लेकिन झारखंड में विधानसभा चुनाव को बीते हुए 5 महीने हो गए, लेकिन कांग्रेस ने आज तक ना समीक्षा की, ना हार के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की। ऐसे में कांग्रेस पर अब सवाल भी उठने लगे हैं और सवाल आलाकमान ने ही उठाया है, क्योंकि समीक्षा की जब रिपोर्ट सौंपी गई तो आलाकमान असंतुष्ट नजर आए। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव खत्म हुए 5 महीने बीत गए, लेकिन कांग्रेस हारी हुई सीटों का सही से न आकलन कर पाई है, न ही हार के जिम्मेदारों की पहचान। बावजूद इसके समीक्षा का दौर जारी है। जांच रिपोर्ट तो बन रहा है, लेकिन संतुष्टि किसी को नहीं। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने भी माना है कि जो समीक्षा हुई है उस समीक्षा रिपोर्ट में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। पुनः जांच का रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। सभी को उम्मीद है कि जांच के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ पार्टी कठोर कार्रवाई करेगी। हमारे गए थे विभिन्न क्षेत्रों में, जो उन लोगों ने वहां बैठक की और उसके बाद जो प्रतिवेदन समर्पित किया प्रदेश कार्यालय में, उन प्रतिवेदनों के अवलोकन के पश्चात हम लोगों ने देखा कि वो स्पष्ट रूप से जो उनका ऑब्जर्वेशन हुआ, अनुशंसा, मतलब स्पेसिफाई स्पष्ट अनुशंसा उन लोगों ने नहीं किया है अपने प्रतिवेदन में। जो चीज बातें आई उनको उन्होंने लिख के दिया अपनी ओर से। उसमें जो सारांश क्या है, क्या उस किन पर किन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर स्पष्ट प्रतिवेदन इन लोगों ने अपनी अनुशंसा नहीं भेजी है। इसलिए 15 दिनों का मैंने उन लोगों को समय दिया है। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि कई ऐसी जगह है जहां 2 जिलों की सीमा एक विधानसभा सीटों में है। ऐसे में इन विधानसभा सीटों की समीक्षा करने में दिक्कतें आ रही हैं। बावजूद इसके अब फिर से एक बार जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करने की बात कही जा रही है। हम लोग जाएंगे, बिल्कुल नेतृत्व ने जो हमको कार्यभार दिया है उस आधार पर हम कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, जो लोग भी चुनाव के कार्य का संचालन कर रहे थे, उनसे हर बिंदु पर बातचीत करेंगे और उसके आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट समर्पित करेंगे पार्टी को, फिर पार्टी निर्णय लेगी। लोग जाएंगे, बिल्कुल नेतृत्व ने जो हमको कार्यभार दिया है उस आधार पर हम कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, जो लोग भी चुनाव के कार्य का संचालन कर रहे थे, उनसे हर बिंदु पर बातचीत करेंगे और उसके आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट समर्पित करेंगे पार्टी को, फिर पार्टी निर्णय लेगी। वैसे तो जांच रिपोर्ट को 15 दिनों के बाद तैयार करने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सभी ऑब्जर्वर जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके लिए ऑब्जर्वर भी प्रखंड स्तर तक समीक्षा कर पार्टी को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन चुनाव के 5 महीने बाद तक कांग्रेस की समीक्षा रिपोर्ट में इस तरह की कोताही और पार्टी के ढुलमुल रवैये से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या कांग्रेस के स्थानीय नेता किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पार्टी झारखंड की स्थिति से उबरना नहीं चाहती है? वैसे सवाल तो कई हैं, लेकिन पार्टी दोषियों पर कार्रवाई करेगी या नहीं, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। रांची से वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ चितरंजन कुमार की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चितरंजन हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए उनको करेंगे। चितरंजन, देखिए, कांग्रेस लगातार 14 सीटों की हार की समीक्षा कर रही है, लेकिन जो हार की समीक्षा की जब रिपोर्ट सौंपी जा रही है तो उसकी तरफ से असंतुष्टि देखने को मिल रही है। आलाकमान असंतुष्ट है और इससे लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे चितरंजन, आखिर असंतोष की वजह क्या है? क्या भीतर का आघात को दरकिनार करना या फिर पार्टी के खिलाफ जो उन्होंने जो काम किया उनके नाम का जिक्र नहीं होना? बिल्कुल, देखिए, झारखंड जो कांग्रेस है वो अपनी 14 जो सीटें हारी हैं उसकी समीक्षा कर रही है कि आखिर हार की वजह क्या है, जिन सीटों पर पार्टी के कैंडिडेट्स को हार मिली, उन हार की जिम्मेवार कौन है, आखिर पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो कैंडिडेट थे, उनको किस तरीके से क्या जो महत्वपूर्ण जो उस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता थे उनका सहयोग नहीं मिला, या फिर जो कैंडिडेट थे उनके तरफ से एफर्ट की कमी रही, क्या वजह थी, संगठन सरकार के बीच का तालमेल की कमी थी, गठबंधन में तालमेल की कमी थी, इन सारी चीजों के लिए समीक्षा के लिए एक टीम बनाई गई थी जो अलग अलग विधानसभाओं में जाकर बैठक करके, मीटिंग करके जो हार की समीक्षा थी वो उन्होंने किया था, जिसके बाद एक जो आलाकमान को इस पूरे हार की रिपोर्ट जो है समीक्षा रिपोर्ट सौंपी गई थी। लेकिन देखिए, केंद्र नेतृत्व ने वो रिपोर्ट खारिज किया है कि वो रिपोर्ट विस्तृत
रिपोर्ट नहीं है उस पर जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे, जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, उन्होंने अपना उस पूरे ऑब्जर्विंग पर अपना कंक्लूजन नहीं दिया है कि आखिर वजह क्या, जिन जगहों पर गए थे उन लोगों ने जो कहा वो रिपोर्ट पर लिखा हुआ है, लेकिन आखिर उसका जो कंक्लूजन क्या रहा यह उस रिपोर्ट पर लिखा नहीं गया था, रिपोर्ट पर सौंपी नहीं गई थी, जिसके कारण फिर से एक बार झारखंड कांग्रेस जो है वो हारी हुई सीटों की समीक्षा करेगी और जो ऑब्जर्वर जो बनाए गए हैं वो इस बार प्रखंड स्तर पर जाएंगे और जहां पर पूरा जो कमेटी जो है उनसे हार की समीक्षा करेगी, आखिर हार की वजह क्या रही। उसके बाद बंद लिफाफे पर प्रदेश को वो जो पूरा कंक्लूजन के साथ एक रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद प्रदेश जो है अपने आलाकमान को, शीर्ष नेतृत्व को वो रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर हार की वजह क्या रही। अब वही उस रिपोर्ट के आधार पर ही ऐसे कार्यकर्ताओं पर, ऐसे नेताओं पर गाज गिरेगी जो विधानसभा चुनाव के वक्त जो गठबंधन के कैंडिडेट थे या फिर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका सहयोग उन्होंने नहीं किया था, ऐसे कार्यकर्ताओं पर गाज गिरेगी। और देखिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त कई आरोप लगे थे कि कैंडिडेट सही नहीं है, तो कैंडिडेट के खिलाफ जो है वो नाराजगियां देखने को मिली थी। तो ऐसे में जब पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार को जब अपना उम्मीदवार बना दिया तो कार्यकर्ताओं और नेताओं का कर्तव्य बनता है कि वो उस कैंडिडेट्स के पक्ष में चुनावी प्रचार करे, ना कि उनके खिलाफ करे। तो ऐसे में उन सीटों पर उन नेताओं पर भी गाज गिरेगी, उन पर कार्रवाई करेगी पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी कहा कि ऐसे नेताओं पर गाज गिरेगी, कार्रवाई होगी जो पार्टी के खिलाफ, कैंडिडेट्स के खिलाफ जाकर काम किए। तो ऐसे में इसलिए रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, 5 महीने का वक्त बीत गया हो, लेकिन पार्टी चाहती है कि एक विस्तृत एक पूरी रिपोर्ट आ जाए जिस पर सभी चीजें समाहित रहे कि आखिर हार की वजह क्या थी, कौन कौन मुख्य लोग थे जो हार की वजह बने हैं, क्या पार्टी के विरोध जाकर किसी ने काम किया, ये पूरी रिपोर्ट वो चाहते हैं। प्रदेश नेतृत्व भी एक पूरी रिपोर्ट चाहती है कि उस फाइल पर पूरा सब कुछ लिखा हुआ रहे, ताकि पार्टी को कार्रवाई करने पर और आने वाले दिनों में जब चुनावी समर पे जाएंगे तब उन खामियों को पार्टी दूर कर सकती है। देखिए, इसकी 2 बड़ी वजह है पार्टी की समीक्षा करने की और विस्तृत समीक्षा करने की 2 वजह है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेताओं से बातचीत होती है तो यह पता चलता है कि देखिए, इसकी 2 वजह है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव या किसी प्रकार के जब चुनाव होंगे तो पार्टी उन गलतियों को दोहराएगी नहीं, क्योंकि पार्टी को लंबे समय के बाद लगातार जो सीटें हैं वो जीत पाई। क्योंकि इससे पहले अगर आप 19 से पहले की बात करें तो पार्टी का परफॉर्मेंस इतना बेहतर नहीं रहा है, लेकिन लगातार 2 बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। तो पार्टी चलिए, बिल्कुल चित्रंजन, और हमें भी इंतजार रहेगा क्योंकि 15 दिन की जब मोहलत दी गई है, 15 दिनों में क्या कुछ रिपोर्ट सौंपी जाती है आलाकमान को, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे कहा जाए कि कांग्रेस असंतुष्ट नजर आ रही है समीक्षा रिपोर्ट को लेते हुए, क्योंकि देखिए 5 महीने विधानसभा चुनाव के बीत चुके हैं, 14 सीटों पर कांग्रेस को करारी हार मिली थी, उन 14 सीटों पर यह समीक्षा हो रही है। और ताकि आलाकमान का साफ तौर पर यही कहना है कि तमाम बिंदु मिसिंग थे, उस बिंदु को पूरा किया जाए, ताकि जो पार्टी के खिलाफ जिन्होंने भी काम किया था चुनाव के समय में और कोई भी जो गलतियां हुई हैं उस पर सुधार हो, ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिले।